अब चले हम भारत देश के बारे में हम विधिवत जानकारी लेते हैं कि क्या है कहाँ। देखें, भारत देश का ये जो हिस्सा है ये उत्तरी हिस्सा है, और ये हिस्सा जो है दक्षिणी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है, और ये पश्चिमी हिस्सा है। ये सबको पता है ना। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो सबसे उत्तरी बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर है? लद्दाख में बसा है। पहले कभी ये जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर के दो खंड हो जाने के कारण इसे हम लद्दाख में मानते हैं, है ना। लद्दाख में है, और उसका नाम क्या है? तो इसे हम कहते हैं इंदिरा काल, है ना। सबसे उत्तरी बिंदु अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो लद्दाख में है, और कौन है? तो इंदिरा काल है। और ये कितने डिग्री पर बसा है ना? 37 डिग्री 6 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अच्छा, इसका उत्तरी अक्षांश की बात किया जाए तो 37 डिग्री 6 है, लेकिन भारत भूमि का दक्षिणी जो विस्तार है वह कितना है? तो 8 पॉइंट नहीं कहते हैं, 8 डिग्री 4, 8 डिग्री 4 ये दक्षिणी विस्तार है ना। ये दक्षिणी अक्षांश कह लेते हैं। अच्छा, अब हम अक्षांश बार बार लिख रहे हैं, अक्षांश बार बार बोल रहे हैं, अक्षांश क्या है इसको भी हम जान लेते हैं। एक छोटा सा ग्लोब बनाते हैं यहाँ पर, ये हमारा ग्लोब है, और इसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों को बीच से एक रेखा काटती है, उस रेखा का नाम है भूमध्य, है ना, भूमध्य रेखा। या हम इसे और किस रेखा के नाम से जानते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अच्छा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है कि हमारे ग्लोब को जो है कि दो भागों में काटते, ऊपरी हिस्सा जो है कि क्या कहलाता है? उत्तरी, और नीचे दक्षिणी, है ना। ये उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है, और जो उत्तरी गोलार्ध है इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज जो है कि रॉबर्ट पेरी के द्वारा किया गया था, है ना। रॉबर्ट पेरी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है कि एमंडसन के द्वारा किया गया था, है ना। ये यहाँ से प्रश्न उठते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पेरी और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन। यहाँ पर इसके ऊपर एक कितने डिग्री? 23 डिग्री 23.5 डिग्री की बात करते हैं। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा गुजरती है, और नीचे 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे हम कहते हैं मकर रेखा, है ना, मकर रेखा। बात जान रहे? ये विषुवत रेखा है, ये बीच वाली रेखा विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के सहारे खींची जाने वाली जो रेखाएं हैं, ये सारी की सारी रेखाएं जो हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। किन के नाम से जानते हैं? प्रश्न ऐसे होता है कि विषुवत रेखा के सहारे खींची जाने वाली रेखाओं को हम किस नाम से जानते हैं? अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो है कि ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर जो है कि 180 रेखाएं हैं और नीचे 180 रेखाएं हैं। कुल मिलाकर के 360 रेखाएं ये हो गई। और खुद स्वयं विषुवत रेखा की बात कर दी जाए तो यह एक कुल मिला के 361 विषुवत रेखाएं। लेकिन लिखा हुआ जो मिलता है, अगर पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो 361 है, लेकिन जबकि लिखा हुआ मिलता है 360, है ना। लेकिन 360 और 361 दोनों है, तो 361 तुम्हें सही करना होगा, इसलिए एक उसमें विषुवत रेखा भी है। ठीक है। अब ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखाएं इस तरह से खींची हुई होती हैं, इनको किस नाम से जानते हैं? प्रश्न ये भी होता है। तो ये जो है कि कौन सी रेखाएं हैं? इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो सबसे निकटतम दूरी होती है वो ध्रुवों पर होती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य निकटतम जो दूरी होती है वह ध्रुवों पर होती है, लेकिन अधिकतम जो दूरी होती है वह कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर। अधिकतम दूरी दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी कहे विषुवत रेखा, न्यूनतम दूरी कहे क्या? ध्रुवों पर। बात क्लियर हुई? इन्हें हम जो अच्छा, अगर हम इस ग्लोब को जो है कि 4 भागों में बांट देते हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो हमारा भारत देश यहाँ पर बसा है। और इस ग्लोब पर हमारे भारत देश की जो स्थिति है वह उत्तर पूर्वी छोर पर बसा हुआ है हमारा भारत देश। बात क्लियर हुई? चले हम फिर अपने भारत देश आ जाते हैं। ये जो है कि दक्षिणी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 है। अच्छा,
दक्षिणी अक्षांश में अब यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत, जैसे कहा गया भारत भूमि का जो है कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा काल है जो लद्दाख में बसा है। भारत भूमि का दक्षिणतम जो है कि किनारा कौन सा है ना, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर नहीं है। भारत भूमि की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पर होगा कन्याकुमारी, है ना। क्या होगा, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है कि कहाँ पर बसा है, हमारे भारत देश के तमिलनाडु में बसा है, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक और पॉइंट, अगर यहाँ पर जो है कि कन्याकुमारी ना दिया जाए, तब अगर राज्य पूछा जाएगा तो तमिलनाडु देगा, स्थान पूछा जाए तो क्या देगा, कन्याकुमारी। लेकिन अगर कन्याकुमारी और तमिलनाडु दोनों ना हो तो क्या हो सकता है, तो लिख लेते हैं केप कोमोरिन। यह स्थान का नाम है जो भारत भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा है। भारत भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है, केप कोमोरिन। और ये केप कोमोरिन कहाँ है, तो तमिलनाडु में ही है ना, तमिलनाडु में ही है। अच्छा, अब तुम कह रहे हो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर ऐसे प्रश्न होता है सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब वह हमारा क्या होगा, तब यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। अच्छा, इंदिरा पॉइंट अगर ऑप्शन में ना हो तो इंदिरा पॉइंट को ही हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। और इसी पार्सन पॉइंट को ही हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पिगमिलियन पॉइंट। मान्य दक्षिणतम बिंदु के 3 नाम, क्या क्या, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। ये हमारे क्या हैं, दक्षिणी बिंदु हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात, जैसे दक्षिणी अक्षांश अर्थात केप कोमोरिन जो है कि 8 डिग्री 4 दक्षिणी अक्षांश पर बसा हुआ है, उसी तरह से हमारे जो है कि पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट के बारे में बात हो सकती है कि इसका दक्षिणी अक्षांश कितना है ना। तो इसका दक्षिणी अक्षांश जो है 6 डिग्री 45 मिनट, ये दक्षिणी अक्षांश है इसका। किसका है ये, किसकी बात कर रहे हैं, इंदिरा पॉइंट की बात कर रहे हैं। इतने पॉइंट क्लियर हुए। अब चलते हैं, इसको हटा करके फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारे जो है कि उत्तरी बिंदु हो गया, दक्षिणी बिंदु हो गया। अब हमारे पूरा में बसा है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है ना। अरुणाचल प्रदेश को हम पहले कभी नेफा के नाम से जानते थे। यहीं पर नामदफा अभ्यारण्य भी है, ये सारे लोग जान रहे हो, है ना। लेकिन हम जो है कि इसके दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो दक्षिणतम बिंदु इनका कौन सा है, तो उसे हम कहते हैं किबिथु, है ना। किस नाम से जानते हैं, किबिथु। अगर राज्य की बात करते हैं, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो वो अरुणाचल प्रदेश होगा। और सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है, तो वो किबिथु होगा, किबिथु होगा। और किबिथु को ही हम यहीं पर वलांगू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वलांगू भी कहते हैं। और इसका पूर्वी सिरा यह कितने डिग्री कितने पर बसा है, कितना, 57 नहीं है, 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। ये है पूर्वी विस्तार। अच्छा, ये पूर्वी विस्तार है। या हम पूर्वी देशांतर की बात कर लेते हैं। भाई ये इधर इधर को देशांतर रेखाएं खींची जाती है, पूर्वी देशांतर है। अच्छा, पूर्वी देशांतर इतना है तो हमारा ये जो है कि गुजरात है। गुजरात जहाँ की राजधानी गांधीनगर, यहीं पर महात्मा गांधी का जन्म होता है। यहीं पर कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह को हम ज्वारी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। क्यों ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है कांडला बंदरगाह को, इसलिए कि यहाँ पर जो कांडला बंदरगाह, इसका निर्माण ज्वार भाटा के आने के कारण हुआ है ना। और इसी को शुल्क मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं। और ये कच्छ के रण में बसा है। कहाँ, कच्छ के रण या कच्छ की खाड़ी कह लेते हैं, है ना। गुजरात कहाँ पे बसा है, कच्छ की खाड़ी में बसा है। और यहाँ पर है क्या, पश्चिमी देशांतर। और पश्चिमी देशांतर इनका कितना है, तो लिख लेते हैं 68 डिग्री कितना मिनट, 7, है ना, 68 डिग्री। और उस स्थान का नाम क्या है, ये भी क्या कहते हैं, सरग्रीक, है ना। सरग्रीक भी कहते हैं। और अगर सरग्रीक ना मिले तो गुहार मोती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुहार मोती भी कहते हैं।
सरग्रीक ना मिले तो गुहार मोती पर भी टिक कर सकते हैं, इसे गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? इतने पॉइंट क्लियर हुए? हाँ, केप कोमोरिन कन्याकुमारी में है ना, कन्याकुमारी एग्जैक्ट लोकेशन। हाँ, ये एकदम क्लियर है ना। और ये कहाँ पे बसा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ बसा? राज्य पूछे तो तमिलनाडु है, स्थान पूछे, शहर पूछे तो क्या है? कन्याकुमारी है, और जो है कि स्थान पूछे तो केप कोमोरिन है। इनमें से तीनों में जो भी मिले ऑप्शन में उसे हम टिक कर सकते हैं। और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, पार्सल पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट है ना, इतने सारे नाम हम जान लिए। अब यहाँ पर चलते हैं, इतने पॉइंट हटा करके अब हमको करना क्या है, सीधे से कुछ समझना है यहाँ पर क्या है। अच्छा, अगर हमारे भारत देश में सबसे पहले सूरज कहाँ पर उगता है, बात ये भी हो सकती है। तो सूरज जो है कि पूर्व दिशा की ओर उगता है, और पूर्व दिशा में सबसे पहले कौन पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले, और इसके ठीक 2 घंटे के अंतराल में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के अंतर्गत अगर कहा जाए, सूर्य के निकलने का जो समय है, इनके बीच जो है कि लगभग 2 घंटे का अंतराल है ना। तो सबसे बाद में गुजरात में, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, यह हमारा जो है कि यह कौन सा देश है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की राजधानी क्या है ना? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ये बात सबको पता है ना। कभी पाकिस्तान हमारे भारत देश के अंतर्गत ही रहा करता था, और इसके ऊपर जो ये देश जो है कि बसा हुआ है, ये कौन सा देश है बोलो? अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान है। अच्छा, अब अफगानिस्तान, पहले जब हमारा भारत देश जो है कि हमारा भारत देश पाकिस्तान एक हुआ करता था, तब एक सीमा रेखा खींची गई थी, जिसे हम कहते हैं वह भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी। उस रेखा का नाम है, सीमा रेखा का नाम है डूरंड। डूरंड रेखा अगर पहले की बात कर दी जाए तो पहले जो है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में यही डूरंड रेखा किन 2 देशों का बंटवारा करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बंटवारा करती है ये डूरंड रेखा। और इसका निर्धारण जो हुआ था वह 1896 ईस्वी में हुआ था। बोलो कब हुआ था? 1896 में किसका निर्धारण हुआ था? डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। डूरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा बनाता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पहले किन की सीमा बनाता था? भारत और ना अफगानिस्तान। अब जब भारत और जो है कि पाकिस्तान अलग होते हैं तो ये सीमा रेखा बना दी गई, और ये सीमा रेखा बना दी गई है, इसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। अगर कह दिया जाए रेड क्लिफ का जो है कि निर्धारण किन 2 देशों के बंटवारे के लिए किया गया है, या किन 2 देशों की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ, तो वो भारत है, पाकिस्तान। और इसका जो निर्धारण हुआ है वह 1947 में हुआ है। कब? 1947 में। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1947 में हुआ। किन 2 देशों के मध्य है ये रेखा? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये नेपाल की बात कर लेते हैं, है ना, नेपाल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम भूटान की बात कर लेते हैं, और इसके ऊपर ये जो बड़ा सा देश बसा है ये चीन की बात हम कर लेते हैं। और यहाँ पर ये इधर वाला देश कौन सा है? म्यांमार देश है, और म्यांमार देश है। और ये जो है कि लटकता हुआ यहाँ पर देश जो है वो बांग्लादेश है ना। हम सारे देशों के बारे में आज बात करेंगे। और ये जो है नीचे जो छोटा सा ये है, ये श्रीलंका है ना। और ये लक्षद्वीप की बात करते हैं, और ये मिनिकॉय की बात करते हैं, और ये मालदीव की बात करते हैं। पूछा जा सकता है कि हमारे भारत देश को जल और थल से स्पर्श करने वाले देश कितने हैं? केवल जल से स्पर्श करने वाले देश कितने हैं? केवल थल से स्पर्श करने वाले देश कितने हैं? तो ये सारी बातें हम जान लेते हैं। तो हमने कहा ये चीन है, और चीन और भारत के बीच में भी एक रेखा खींची गई है, जिसे हम मैकमोहन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मैकमोहन के नाम से जानते हैं। और इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1914 में। मैकमोहन किन 2 देशों के मध्य है? भारत और चीन के मध्य है। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन का निर्धारण कब किया गया? 1914 में किया गया। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान को स्पर्श नहीं करता है?
तो सबसे पहले हम ये जाने कि कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं, है ना, यही तो बात है। अच्छा, अब कौन कौन से देश हैं बताओ। सूत्र लिखाए थे JPRG और L। हाँ, जम्मू कश्मीर क्या जम्मू कश्मीर है ना, JPRGL, ये सूत्र लिखा है किनको स्पर्श करने वाले, पाकिस्तान देश को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की यह एक एकदम सुपर ट्रिक्स, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले राज्यों को संकेत करती है ना। जे से कहने का मतलब है, जे का तात्पर्य है जम्मू। जम्मू जो है पाकिस्तान को स्पर्श करता है। पी फॉर पंजाब। अच्छा, पंजाब में कौन सा समास और कौन से क्या पूछा जाए, कौन सा समास है? द्विगु समास है। हाँ, चलो, ये पंजाब, और पंजाब के बाद जो है कि हम कर लेते हैं आर से राजस्थान, और जी से गुजरात, और एल से लद्दाख। यह 5 राज्य हमारे भारत देश के ऐसे हैं जो पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। क्या सूत्र दिया हमने? JPRGL। जे माने जम्मू, पी माने पंजाब, आर माने राजस्थान, जी माने गुजरात, एल माने लद्दाख। ये नोट पॉइंट हुआ 5 ऐसे। अब इनके अलावा कोई ऑप्शन में मिले उसे टिक कर दो। और कभी कभी ये भी पूछ सकता है कौन स्पर्श नहीं करता है, तो जान लो ये 5 राज्य क्लियर हैं, तो फिर सारे के सारे कौन स्पर्श करता है कौन नहीं स्पर्श करता है, दोनों क्वेश्चन हल हो जाने वाले हैं। ये बात क्लियर हुई JPRG। अच्छा, अब यहाँ पर बात होती है, यहाँ पर हटा देते हैं इसको, है ना। ये रेखाएं लिखी ली हो, रेड क्लिप है, डूरंड रेखा है, JPRG है, पाकिस्तान है ना। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और पढ़िए। यह जो है यहाँ पर एक पर्वत है जिसे हम किस पर्वत के नाम से जानते हैं? विंध्याचल पर्वत के नाम से जानते हैं। विंध्याचल पर्वत जो है हमारे भारत देश को 2 भागों में लगभग बांटने का काम करता है। इस विंध्याचल पर्वत के ऊपरी हिस्से को उत्तरी भारत कहा जाता है, उत्तरी भारत कहा जाता है। इसके दक्षिणी हिस्से को जो है कि दक्षिणी भारत कहा जाता है, और इस दक्षिणी भारत को ही हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत? एक द्वीप होता है और एक प्रायद्वीप होता है, एक द्वीप होता है और एक प्रायद्वीप होता है, और इन दोनों में अंतर क्या है? जो द्वीप होता है वह चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग होता है। चारों ओर जल से घिरे हुए भूभाग को द्वीप कहा जाता है, लेकिन 3 ओर जल से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। देखो, हमारा ये भारत देश का जो ये भाग है, पश्चिम से भी, पूरब से भी और दक्षिण से भी घिरा हुआ है। इसीलिए यही कारण है कि हम दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हुई, है ना। और उत्तरी हिस्से को उत्तरी भारत कहा जाता है। अच्छा, इतने पॉइंट जब क्लियर होते हैं तो आगे भी बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यह मालदीव है ना, मालदीव है। मालदीव जो है कि हमारे भारत देश के अंतर्गत नहीं है ना। मालदीव जिसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो है माले है। इसकी अगर संसद की बात करें तो इसकी संसद है मजलिस, और मजलिस कहीं और की भी संसद का नाम है। बोलो किस किस कहाँ की संसद का नाम है? ऑप्शन दे दे, ईरान या इराक? ईरान। ईरान की संसद का नाम भी मजलिस है। और यहाँ की जो मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की मुद्रा जो है वह भी रुपया है ना। यहाँ की मुद्रा का नाम भी रुपया है। हाँ, माले रुपया है ना, माले रुपया, रुपया कह लेते हैं। ये तो ऐसी बात हुई। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम सबके बारे में जान लेते हैं, है ना। अब ये हमारा ये श्रीलंका है। अच्छा, श्रीलंका से ये जो पॉइंट लिखे हैं ये नोट पॉइंट बना लिए होंगे, है ना। इनको हटा देते हैं। एक प्रश्न यहाँ से उठता है कि पाक जल संधि कहाँ पर है, और हमारे दिमाग में आता है पाक से पाकिस्तान,
तो पाक से पाकिस्तान तो होता ही है, हम ये नहीं कहते कि पाक से पाकिस्तान नहीं होता है, लेकिन पाक स्टेट की बात करें, पाक जलडमरू की बात करें, पाक जलसंधि की बात करें, तो वह भारत और पाकिस्तान के मध्य नहीं है, वह भारत और श्रीलंका के मध्य है ना। पाक जलसंधि या पाक स्टेट या पाक जलडमरू मध्य कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य एक खाड़ी है जिसे हम मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। यहीं पर एक पुल भी है, उस पुल का नाम है आदम का पुल या ओडम ब्रिज भी कहते हैं, है ना। आदम का पुल, आदम का पुल या ओडम ब्रिज भी इसे कहते हैं। मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी है, पाक जल संधि है, पाक स्टेट है, पाक जलडमरू मध्य है, आदम का पुल है, ओडम ब्रिज है, किनके मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य। अब बात, हाँ, ओडम ब्रिज नाम है उसका, लेकिन नाम रखा गया। अब जैसे हर एक चीज का नाम रख दिया जाए, अपनी कोचिंग का नाम रख दिया गया है ना। अब यहाँ पर एक और बात है, श्रीलंका की बात है। श्रीलंका हमारा जो है कि कहाँ पर बसा है? तो ये हिंद महासागर में बसा है। श्रीलंका कहाँ पर बसा है? हिंद महासागर में बसा। और श्रीलंका हिंद महासागर में बसा। अभी हिंद महासागर से एक प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोलो हिंद महासागर के सबसे गहरे गर्त का नाम बताओ। मैरियाना नहीं, सुंडा है। मैरियाना किसका है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है ना, मैरियाना की बात करते हैं, मैरियाना गर्त की बात करते हैं, ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है ना। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है ही है, लेकिन हम हिंद महासागर की बात करते हैं तो यहाँ पर सुंडा है। अच्छा, अब हम जो है कि यहाँ पर श्रीलंका से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। श्रीलंका को पहले जो है कि सीलोन कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था? सीलोन कहा जाता था। और सीलोन के पहले क्या कहा जाता था? सीलोन के पहले क्या कहा जाता था? जिसे हम सिंघल द्वीप कहते हैं। जय संगीता क्या है? महाभारत और रामायण पढ़े हो? महाभारत का पुराना। हाँ, तो इतनी सी बात जाने हो, सीलोन श्रीलंका का पुराना नाम है और इसके पहले सिंघल द्वीप कहा जाता था, है ना। श्रीलंका की राजधानी जो थी वह कभी कोलंबो हुआ करती थी, कभी कोलंबो हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में राजधानी की बात करें तो हम वर्तमान में जयवर्धनेपुरम की बात करते हैं। जयवर्धनेपुरम, है ना। वर्तमान में जो राजधानी है श्रीलंका की वो क्या है? जयवर्धनेपुरम है। क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ से अब हम हटा देते हैं इनको और थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, है ना। श्रीलंका को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर बसा लें, यहाँ पर बसा लें। ये श्रीलंका है, मान लेते हैं। बसाने में क्या जाता है? मान लेते हैं। माना कि ये श्रीलंका उठ करके यहाँ आया। हमने कहा श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो पहले कभी कोलंबो हुआ करती थी, अब वर्तमान में जयवर्धनेपुरम है। यह हिंद महासागर में स्थित है। इसका पहला पुराना नाम क्या है? सीलोन है। और इसके पहले जो है कि इसे हम क्या, और इसकी आर्थिक राजधानी पूछी जाती है। हाँ, इसकी आर्थिक राजधानी कंबोडिया, कंबोडिया। और यहाँ पर है कुछ द्वीप, एक बंदरगाह है, एक ऐसा बंदरगाह है जिसे चीन जो है, यह चीन व्यापार करने के लिए 99 सालों के लिए किराए पर लिया है। वह द्वीप कौन सा है? हम्बनटोटा या कच्चाती द्वीप? अब बताओ। हम्बनटोटा है, बंदरगाह है और कच्चाती द्वीप। हाँ, यह हम्बनटोटा बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है। हम्बनटोटा बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जिसे चीन जो है 99 साल के लिए किराए पर लिया है। लेकिन यहीं पर एक द्वीप बताए हैं जिसे हम कच्चाती द्वीप कहते हैं। और ये कच्चाती द्वीप ऐसा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। अगर पूछा जाए भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का कारण कौन सा द्वीप है, तो वह कोई और नहीं है, वह कच्चाती द्वीप है। लेकिन जो हम्बनटोटा है ये 99 सालों के लिए चीन किराए पर ले रखा है। और श्रीलंका की आर्थिक राजधानी क्या है? आर्थिक राजधानी क्या है? बोलो।
कंबोडिया है ना। और इसे एक पॉइंट छूटा जा रहा है और वो खास पॉइंट है, इसका उपनाम, इसे हम पूर्व का मोती भी कहते हैं, पूर्व का मोती भी कहते हैं इसे। हाँ बोलो। भारत का आंसू। हाँ, भारत का आंसू भी कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। भारत का आंसू और पूर्व का मोती कहते हैं किसे? श्रीलंका को, है ना। श्रीलंका को हम मान करके यहाँ पर बसाएं, ये है नहीं यहाँ पर है, ये बात जाने रहना, है ना। चलो हटाते हैं इस पॉइंट को भी। अब चले थोड़ा सा, क्या हुआ, ये हमारा है अरब सागर, ये है अरब सागर, और यह है कच्छ कारण या कच्छ की खाड़ी, है ना। और यह है, बात न करो भाई, ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बात नहीं, ये सब जो द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में बसे हैं। ये जो लक्षद्वीप, मिनिकॉय वगैरह है ये अरब सागर में है। ये गुजरात जो है कि गुजरात कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में है। बात क्यों कर रहे हो भाई, क्या बात है? बोलते थे समुद्र की रानी कौन? समुद्र की रानी वगैरह सारी वो हो जाएंगे ना। जो पढ़ाया जा रहा है उस पर दिमाग नहीं जा रहा है ना। हमको चाहिए क्या? जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ावे जीवन का मतलब है ना। हमको जो नहीं पता वो पता करी पहले, का यो पता है जो पढ़ावा जा रहा है, बताओ। तो जितनी समय जो मिल रहा है वही का रख के प्रयास करो। और यो ना सोचो कि ना राम मिले ना माया वह वाली कहावत सही हो जाए, न यो समझ में न आवे और न जो एक डिस्कशन कर रहे हो जिस क्वेश्चन के बारे में उसका भी उत्तर सही से ना मिले, है ना। तो कुछ ऐसा करो कि एक तो मिल ही जाए, ना वो मिले तो ये तो मिल ही जाए, है ना। साथ साथ तुम जो है कि एक स्थान से आते हो और कम से कम आधा घंटा साथ साथ चलते हो, साइकिल से चलते चलते डिस्कशन कर लेना। लेकिन वत्ती समय डिस्कशन का है, वत्ती समय को औरों मिल जाये, है ना, भंडारा चल जाए। वही बातें हुई है, मनोरंजन थोड़ा अच्छा लगे, है ना। तो वही का नुकसान ना करो, वही अच्छी बातें हैं उनका नुकसान ना करो, है ना। वो नहीं समय वही बातें करे खातिर वो टाइम बचाए रखो, है ना। जो हुआ बातें करे वाली हुए उनका हिया कर लियो, और यो वाला तो चलेगा नहीं, है ना। ऐसा ना करो, है ना। यूपीपी का एग्जाम लगा है, पढ़ लियो। भारत देश के अंतर्गत हम बहुत बड़ी बेइज्जती करबे अब की बार, ये बात जाने रहना। कौन सा ये? हाँ बड़ा वो लग रहा है ना। हाँ पता नहीं, अभी उसको करवाते हैं। अब देखिए भारत के अंतर्गत कितने द्वीप सम्मिलित हैं, ये भी बात क्वेश्चन उठता है, तो जान लेते हैं। ये हमारा भारत है और भारत के अंतर्गत अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा द्वीप जो है कि स्थित है। अरब सागर में उतने द्वीप नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि द्वीप है तो है। अब बताओ बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप स्थित हैं? अगर कह दिया जाए बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप स्थित हैं तो 204 द्वीप स्थित है। देखो बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन भारत का अधिकार जिन पर है वहां हम उनकी बात कर रहे हैं, है ना। 204 द्वीप स्थित हैं। और अरब सागर की बात कर दी जाए, ये अरब सागर फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और अरब सागर की बात कर दी जाए तो अरब सागर में 43 द्वीप हैं। लेकिन अब अरब सागर में 43 द्वीप हैं, लेकिन क्वेश्चन एक और उठता है कि लक्षद्वीप को छोड़कर अरब सागर में कितने द्वीप हैं। तो पहले जान ले कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। ये हमारा लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप में जो है 36 द्वीप हैं, और लक्षद्वीप अरब सागर में ही है। अरब सागर के जो 43 द्वीप ये हमने लिख दिया है, जो 43 द्वीप हमने ये लिखा है, इनमें इन 36 की भी गिनती की गई है। क्वेश्चन अगर हो जाए कि लक्षद्वीप को छोड़कर अरब सागर में कितने द्वीप हैं तो ये 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप ये, और अरब सागर के 36 द्वीप कुल मिलाकर के, लक्षद्वीप के 36 द्वीप कुल मिलाकर के अरब सागर में 43 द्वीप। ये 43 द्वीप अरब सागर के हैं और बंगाल की खाड़ी के 204 द्वीप हैं। कुल मिलाकर के भारत के अंतर्गत 247 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं भारत के अंतर्गत? कितने द्वीप हैं? 247 द्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? 204 द्वीप हैं। और लक्षद्वीप को छोड़ करके अरब सागर में कितने द्वीप हैं? 7। बात क्लियर हुई? द्वीपों से कहानी समाप्त होती है ना। अब हम हटाते हैं इसको भी। ये क्या है? लक्षद्वीप है ना। इतनी सी बात क्लियर हुई है ना। अब इनकी बात जो है कि हम करते क्या हैं,
अच्छा, यहाँ पर हम अभी मालदीव की बात कर रहे थे। मालदीव की राजधानी माले है ना, यही तो बताए। मजलिस यहाँ की संसद का नाम है। माले रुपया जो है कि यहाँ की मुद्रा का नाम है। पूछा जाता है कि एशिया, ये भारत देश है, मालदीव है, ये सब एशिया के अंतर्गत आते हैं। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे छोटा द्वीप कोई और नहीं है, मालदीव ही है। और एशिया का सबसे छोटा देश तो है ही है। सार्क के बारे में पढ़े होंगे। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है और उस संगठन का सदस्य भी है कौन? मालदीव। पूछा जा सकता है कि मालदीव सार्क का सदस्य है या नहीं? यह सार्क का सदस्य भी है। इतने पॉइंट जाने। अब देखें एक और क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, और महत्वपूर्ण भी है और इसको हमें जानना भी है। यह पाकिस्तान है, यह अफगानिस्तान है, यह नेपाल है, भूटान है, चीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है और यहाँ पर मालदीव है ना। अब प्रश्न होता है कि भारत देश को स्पर्श करने वाले देशों की कुल संख्या कितनी है? तो देशों की कुल संख्या, पाकिस्तान 1 हुआ, अफगानिस्तान 2 हुआ, नेपाल 3रा है, भूटान 4था है, चीन है ना 5वां है, 6ठा ये म्यांमार है, 7वां बांग्लादेश है, 8वां श्रीलंका है और 9वां मालदीव है। भारत को स्पर्श करने वाले देशों की जो कुल संख्या है 9 है। 9 देश भारत को स्पर्श करते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर होता है जल और थल दोनों से भारत को स्पर्श करने वाले देशों की संख्या। जल और थल की बात कर रहा है। जल और थल दोनों से कह रहा है ना। तो जल और थल दोनों से की बात करें तो देखें, जल और थल दोनों से कह रहा है कि मतलब कुछ हिस्सा जल से हो और कुछ हिस्सा थल से हो, तो वह है पाकिस्तान। इधर ये थल से और इधर ये जल से जुड़ा हुआ है। इधर ये थल से जुड़ा है बांग्लादेश, इधर ये जल से जुड़ा हुआ है। इधर म्यांमार थल से जुड़ा है, इधर जल से जुड़ा है। तो बोलो कितनी संख्या हुई? 3 ऐसे देश हैं जो जल और थल दोनों से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि केवल थल, एक प्रश्न होता है थल से और एक प्रश्न होता है केवल थल से। अच्छा, केवल थल से और थल से दोनों में अंतर क्या है? केवल थल से और थल से अंतर क्या है? थल से कहने का मतलब है कि वह जल से भी जुड़ा हो, बांध नहीं है। लेकिन केवल थल से का मतलब है कि फिर वह जल से ना जुड़ा हो। तो थल की बात करें तो पाकिस्तान थल से जुड़ा है, अफगानिस्तान थल से जुड़ा है, नेपाल थल से जुड़ा है, चीन थल से जुड़ा है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। 1 2 3 4 5 6 7 देश ऐसे हैं जो थल से जुड़े हैं और उनमें केवल थल से बात कही जाए तो यह तो जल से थल से दोनों से है। तो केवल थल में पाकिस्तान नहीं आएगा, केवल थल में अफगानिस्तान आएगा, केवल थल में नेपाल आएगा, केवल थल में भूटान आएगा, केवल थल में चीन आएगा, बांग्लादेश और म्यांमार नहीं आएगा। इसलिए ये जल और थल दोनों से जुड़े हैं। तो जवाब रहा 1 2 3 4। केवल थल से जुड़े वाले देशों की संख्या कितनी है? तो 4 है। बात क्लियर हुई, समझ में आई बात? अब कहता है कि केवल थल से बात अगर क्लियर हो गई तो भाई केवल जल से बताओ। तो केवल जल से कौन कौन से देश हैं? तो एक श्रीलंका है, हाँ थल में नेपाल, चीन, भूटान और पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान है। केवल थल की बात करें, हाँ ये तो जल से भी गिरा हुआ है ना इधर से। अब केवल जल से कहे तो ये श्रीलंका है और ये मालदीव है। तो ये स्थल से संबंधित प्रश्न हो गए। अगर कहे थल से तो जवाब हमारा रहा 7। केवल थल से कहे तो जवाब हमारा 7 रहा। केवल थल से कहे तो जवाब हमारा 4 रहा। जल और थल से कहे तो जवाब हमारा 3 रहा। केवल जल से कहे तो जवाब हमारा 2 रहा। इतनी बात क्लियर हुई?
अच्छा, अब इतनी बात अगर क्लियर हुई है तो फिर हम इसको हटा करके आगे बढ़ते हैं। हटा दे, इसको नोट कर चुके हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारी भारत भूमि से थल सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक थल सीमा बनाने वाला देश कौन सा है। तो सबसे ज्यादा थल किससे मिलता है, तो वह थल जो है कि बांग्लादेश से मिलता है। सबसे ज्यादा स्थल सीमा से बनाने वाला सीमा कौन सा देश है, वह बांग्लादेश है। और सबसे कम की बात कर दी जाए तो अफगानिस्तान है। बांग्लादेश हमारे भारत देश के साथ कितनी सीमा रेखा बनाता है थल के साथ, प्रश्न ये भी हो सकता है ना। तो लिख लेते हैं भाई, अगर कुल स्थलीय सीमा की बात कर दी जाए, कुल स्थलीय सीमा की बात कर दी जाए, कुल स्थलीय सीमा की बात कर दी जाए, बोलो कुल स्थलीय सीमा कितनी है। कुल स्थलीय सीमा 15,600। हम स्थलीय सीमा की बात किए हैं ना, स्थलीय सीमा की बात किए हैं भाई, जलीय सीमा उसमें शामिल नहीं करना। 75,000। नहीं, आंसर गलत को सही कर देते हो, सही को गलत कर देते हो। 15,000। कुल स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। 15,106.7 किलोमीटर है, ठीक है। 15,106.7 किलोमीटर है कुल स्थलीय सीमा। कहाँ से, ये यहाँ से मिला और यहाँ से ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना, और यहाँ से ऐसे ऐसे, ये थल की बात करता है स्थलीय सीमा। यहाँ पर यह नहीं जुड़ा हुआ है, ये जलीय सीमा है, तो केवल थल की बात कर रहे हैं, है ना। स्थलीय सीमा कितनी है 15,106, और 15,106 में सर्वाधिक सीमा किससे छूती है, तो बांग्लादेश से। ये वही बांग्लादेश है जिस पर कभी पाकिस्तान का अधिकार हुआ करता था, और इसे हम जो है कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। 1971 में ये जो है कि बांग्लादेश जो है कि पाकिस्तान से आजाद हुआ था, है ना। 1971 में अपने भारत देश में किनका शासन हुआ करता था, इंदिरा गांधी की सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। चले ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, लिखते हैं 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश सीमा बनाता है। अच्छा, सर्वाधिक सीमा अगर बांग्लादेश बनाता है तो दूसरे नंबर की सीमा कौन बनाता है, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो दूसरा सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला थल के द्वारा बात की जाए तो वह है चीन। और चीन कितनी सीमा रेखा बनाता है, तो चीन लिख लेते हैं 3488 किलोमीटर की बात करते हैं, है ना। 3488 किलोमीटर ये चीन की बात करते हैं। और फिर तीसरा नंबर है पाकिस्तान, है ना। चौथा नंबर है और तीसरा नंबर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान कितना बनाता है, 3323, बहुत सही, 3323 बनाता है, 3323 किलोमीटर। और उसके बाद जो है कि सीमा रेखा बनाता है नेपाल, जहाँ की राजधानी है काठमांडू, है ना। यहीं पर किसका मुख्यालय है, सार्क का मुख्यालय है, दक्षेश का मुख्यालय है ना। नेपाल काठमांडू की बात हम करते हैं तो नेपाल का कितना किलोमीटर बनाता है, 1751 किलोमीटर बनाता है लगभग। और म्यांमार की बात करते हैं, म्यांमार, अब इसके बाद म्यांमार बनाता है, और म्यांमार बनाता है तो कितना बनाता है, तो 1643 किलोमीटर बनाता है। कितना बनाता है, 1643 किलोमीटर बनाता है। अब ये रहे 1 2 3 4 5, है ना। और कोई तो बना नहीं रहा, हाँ। अच्छा, और भी बनाते हैं, भूटान भी बनाता है, भूटान लिख लेते हैं। भूटान कितना बनाता है, 699 किलोमीटर, 699। और उसके बाद सबसे कम जो है कि सीमा बनाता है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान कितनी बनाता है, 106 किलोमीटर। और इन सबको जोड़ोगे तो 15,106.7 किलोमीटर ही आएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, म्यांमार है और भूटान है, और सबसे कम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की स्थलीय सीमा हमारे भारत देश से सबसे कम लगती है, वो है 106 किलोमीटर। और सर्वाधिक लगती है बांग्लादेश की, बांग्लादेश की है 4,096.7 किलोमीटर। ज्यादातर 4,096 ही मिलता है। 4,096 के स्थान पर 97 भी लगभग लिखा हुआ मिल सकता है, इसमें कंफ्यूजन में नहीं होना, ठीक है। अच्छा, इतने पॉइंट हुए। अब इनकी बात जो है कि हम फिर, ये नोट हो गए, अगर नोट हो गए हैं तो फिर अगला पॉइंट हम करते हैं जलीय सीमा से। जलीय सीमा
भारत देश की जलीय सीमा कितने किलोमीटर है? जलीय सीमा कहाँ से शुरू होती है? गुजरात से शुरू होती है, और गुजरात से शुरू होती है और ये बांग्लादेश में, और यहाँ पर कितनी, ये जलीय सीमा हमारे भारत देश की लगभग कितने किलोमीटर है? तो लिख लेते हैं लगभग 6100 किलोमीटर है। लेकिन ये जलीय सीमा में 6100 किलोमीटर की जो दूरी लिखाए हैं, इनमें ये जो द्वीप है, लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह माने द्वीपों की स्थलीय सीमा नहीं जुड़ी है। द्वीपों की स्थलीय सीमा नहीं जुड़ी है। जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। अगर कह देते हैं द्वीप सहित जलीय सीमा कितनी है, प्रश्न ये भी हो सकता है। तो 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर माने 7516 किलोमीटर द्वीपों की जलीय सीमा भी मिला लिया जाए तो। अगर द्वीपों की जलीय सीमा नहीं मिलाया जाता है तो 6100 किलोमीटर के लगभग में है। ठीक है, जलीय सीमा। इतने पॉइंट क्लियर हुए? अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट फिर अगले दिन, इसलिए कि समय भी हो रहा है, हटा देते हैं इसको। यस सर। अच्छा, अब हमें देखो, हम अभी सूत्र दिए हैं, पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले देशों की संख्या कितनी, राज्यों की संख्या कितनी है ना? कौन कौन से राज्य हमारे पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं? अफगानिस्तान के भी बारे में बात हो सकती है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। प्रश्न यहाँ से काफी ज्यादा उठते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को नहीं स्पर्श करता है, भूटान को नहीं स्पर्श करता है? तो हम सबके बारे में जानेंगे। फिलहाल हम आज पाकिस्तान के बारे में जाने हैं और एक जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में, फिर अगली कहानी दूसरे दिन। बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले देश राज्यों की संख्या कितनी है? तो एक हम सूत्र दे रहे हैं, ATM²W। M स्क्वायर का मतलब डबल M है ना? M स्क्वायर का मतलब होता है डबल M। अच्छा, अब यहाँ पर जो A है, A का मतलब है क्या? असम। असम जो है कि हमारे बांग्लादेश को स्पर्श करता है। बांग्लादेश की राजधानी बताओ? ढाका। ढाका में ही सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने किसकी स्थापना की थी? मुस्लिम लीग या होम रूल लीग? जी का होम रूल लीग की मुस्लिम लीग? हम पूछ रहे हैं होम रूल लीग की मुस्लिम लीग, तो कह रहे हैं जी मुस्लिम लीग की होम रूल लीग? मुस्लिम लीग। अच्छा, होम रूल लीग से सलीमुल्लाह खां और आगा खान ही संबंधित है ना? होम रूल लीग किससे कौन संबंधित है? एनी बेसेंट संबंधित है। और कौन? बाल गंगाधर तिलक, है ना? बात क्लियर हुई ना? अच्छा, असम, ए से असम हुआ, टी से क्या होगा? टी से त्रिपुरा होगा। अच्छा, असम की राजधानी बोलो, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। भाई, असम की राजधानी दिसपुर है, त्रिपुरा की राजधानी वो है ना अगरतला है। M स्क्वायर माने डबल M है। एक M का मतलब क्या है? एक मिजोरम। मिजो पाविलाखीर यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं, ये लिखा है मिजो पाविलाखीर, है ना? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी, मिजोरम कहाँ पर बसा है? ये मणिपुर के ऊपर है ना? मणिपुर के ऊपर है। अच्छा, और दूसरे M का मतलब क्या है? मेघालय है। यहाँ पर मणिपुर नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी शिलांग है। हाँ, तो सही है ना? अच्छा, डब्लू की बात करते हैं। डब्लू की राजधानी, डब्लू की राजधानी कोलकाता। सही तो है। अरे, डब्लू की राजधानी पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी, चलो कोई बात नहीं, है ना? पश्चिम बंगाल। ये जो है कि देखे, वो तो ऐसे ही बता कह दिए। ATM स्क्वायर का मतलब समझ लेते हैं। A माने असम होता है, T माने त्रिपुरा होता है, M माने मिजोरम है, दूसरे A माने मेघालय है, W माने पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है और मेघालय की राजधानी शिलांग है। मिजोरम की राजधानी बोलो, मिजोरम की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी, असम की राजधानी, और बाकी अगले दिन। जी सर, है ना? क्लियर? चलो ठीक है।